नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में यहां मौत का तांडव हुआ और जहरीला कचरा लावारिस छोड़ दिया गया। हमने काले कलंक को धोने का काम किया। हमारी सरकार ने 2025 में सफाई अभियान चलाकर जहर हटाया। कांग्रेस ने एंडरसन को भगाने में मदद की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गैस त्रासदी के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहां भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। और बड़ा आश्चर्य है, मिथाइल आइसोनेट जिस प्रकार का ये जहर है और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक कर रखे हुए लोगों के लिए इस डरावने स्थान को भूता बनाने का जो निर्णय किया था। हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल कोर्ट के मार्गदर्शन में उसका निष्पादन कराया, उसको जलाया, राख किया, बल्कि पूरे प्रदेश को महफूज करके दुनिया के अंदर ये संदेश दिया कि इस प्रकार से जहर के ऐसे खतरनाक रसायन से निपटने के लिए भी हमारे यहाँ के विज्ञान ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने अच्छी प्रगति करके उससे निपटने के लिए मानव हानि को बचाते हुए, खासकर कोई किसी प्रकार की जनहानि न हो, इस प्रकार के प्रबंधन करते हुए उस घटनाक्रम को, अतीत के घटनाक्रम के काले कलंक को धोने का प्रयास किया। हम अपने इस राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए, भोपाल राजधानी है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन के उस कलंक को मिटा करके सुशासन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी अपनी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ऐसे में जब हमने ये बीते साल शुरुआत में 2025 में यहाँ से सफाई का अभियान चलाया था और बात का आज का क्रम ये है कि आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में सब प्रकार से इस स्थान पे मेमोरियल और क्या क्या कर सकते हैं इसके सुझाव भी हम लेंगे, सबके साथ लेकर के सभी पक्षों को विश्वास में लेकर के। इस जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी ये कलंक बना रहा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद लौटते समय वे आरिफ नगर पहुंचे, जहां उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी भी ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आरिफ नगर पहुंचे, भोलेनाथ के उन्होंने दर्शन किए, साथ ही स्कूली बच्चों से उन्होंने मुलाकात करते हुए उनके साथ इस दौरान सेल्फी भी ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरैया के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस जहर घोलने का काम कर रही है। कांग्रेस फूल सिंह बरैया को सस्पेंड करे और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। तो देखिए, फूल सिंह बरैया का जो एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है, उसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और फूल सिंह बरैया के बयान की उन्होंने निंदा की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा है। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ, उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं। मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही शहर को 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात दी। विदिशा की कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि काम करने वालों के साथ जनता होती है, जो काम करता है वो राज करता है। गडकरी जी, आपको अभी उज्जैन के विकास कार्यों के लिए भी आना पड़ेगा, केवल विदिशा के लिए आपको छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली है। 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और इसके साथ ही शहर को 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी मिली है। विदिशा की कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो भी किया था और इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि काम करने वालों के साथ जनता होती है, जो काम करता है वो राज करता है। नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा उत्तरी बाईपास और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए 4500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है। भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे? तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं। भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। काम करने वालों के साथ जनता होती है, जो काम करता है वो राज करता है और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है? पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं,
माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई ये अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला है, तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश पे आपका स्नेह सदैव बना रहता है